हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसकी कि आपके पास क्या होगा कि एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। इससे पहले जो हम गॉसियन नियम के अनुप्रयोग थे, 2 लेक्चर की बातें उसमें हम कर चुके हैं। तो उसमें हमने किसकी किसकी बात करी थी कि एक अनंत लंबाई का एक तार होगा, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। फिर एक इनफाइनाइट आपके पास प्लेट होगी यानी चादर होगी, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसकी बात हमने करी थी। फिर हम लोगों ने किसकी बात कर ली है कि यानी जो हमारे पास एक क्या होगा, खोखला गोला हुआ करता था, उसके कारण उसके आंतरिक और बाह्य पृष्ठ पे क्या होगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसकी बातें कर ली थी। तो आज हम किसकी बात करेंगे, अचालक गोले के कारण जो क्या होगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और ये सॉलिड है, ये कैसा गोला है आपके पास, सॉलिड है यानी भरा हुआ है। चीजें क्लियर है यहां तक? थोड़ी सी तेज इसलिए हो रही है क्योंकि पीछे का लेक्चर हम क्या कर चुके हैं, थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, पढ़ चुके हैं, इसलिए आराम से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कहता है कि हमारे पास क्या है भैया, एक गोला है जो सॉलिड है, तो इसमें चार्ज क्या है, बांटा गया है, रखा गया है। तो कहता है कि भैया अगर हम पूछ दें कि कुल चार्ज कितना है, तो ये सीधे सीधे बताना, सीधे सीधे ऐड करके बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कहेंगे तब फिर कैसे बताएंगे, तो हम ये कहेंगे कि नहीं ये सॉलिड है, तो जब सॉलिड है तो हमारा जो चार्ज होगा ये पूरा इसके पूरे वॉल्यूम में होगा। अब जब वॉल्यूम आया तो हमको एक चीज समझ में आई कि अरे यार ये तो हम पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आयतन आवेश घनत्व की बात जब कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि यदि हम उसके पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर लें, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर लें, तो टोटल चार्ज कितना होगा इसके अंदर, ये चीज हमको क्या मिल जाएगी आराम से। तो हमने कहा कि जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करता है तो उसको किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। ये आपका रो हो गया। और हमने कहा कि पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज होगा तो क्यू अपान क्या हो गया आपका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम होगा किसका, हम कहेंगे गोले का होगा। तो गोले के लिए पहले क्या कर लेंगे, रो हो जाएगा यहां से क्यू, और इसका आयतन कितना हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू। ये चीजें हो जाएंगी। अगर यहां से अब क्यू निकालेंगे तो क्यू इक्वल टू वही चीज मिल जाएगी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। यही तो मिलेगा यहां से, ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब चलिए, अब आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें 2 चीजें पूछेगा। एक तो पूछेगा कि इस सॉलिड गोले से आर दूरी पे यानी कुछ दूरी पे एक पॉइंट पी रखा होगा बाह्य पृष्ठ पे, तो वहां पे इसके कारण क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और दूसरा केस ये होगा कि इसके यदि अंदर पूछता है तब वहां पे क्या होगा। तो पहला केस हम पढ़ते हैं बाह्य पृष्ठ पर यानी कुछ दूरी पर। तो हमने क्या करा कि हमने एक पॉइंट मान लिया पी यहां पे, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है आर। तो यहां पे हमने कहा कि कोई पॉइंट पी रखा है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा यानी मानना पड़ेगा कि नहीं ये जो आपका गोला रखा हुआ है ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया। जब गॉसियन पृष्ठ बनाया तो हमने कहा कि यहां से यानी यहां से आर दूरी पर यदि कोई पॉइंट पी है, यानी किसी चार्ज से आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो प्लस है तो बाहर की तरफ होगी, तो हमने कह दिया कि आउटवर्ड होगी। जहां से हमने किसकी बात करी, फिर एक छोटे से क्षेत्रफल की बात करी, एक छोटे से एरिया की। छोटे से एरिया का हम क्या निकाल लेंगे, अगर हम निकाल लेते हैं कि यहां से कुल कितना फ्लक्स पास किया, तो सबका हम एडिशन कर देंगे समाकलन के द्वारा, तो हमें टोटल इस गोले पे कितना फ्लक्स है ये पता चल जाएगा। हमने भी कहा चलो भैया बढ़िया है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब इस छोटे से पार्ट का हम फ्लक्स निकाल लें, तो इसके लिए हमें डी और ए चाहिए, दोनों हमको मिला। डी ए कहाँ होगा भैया, ये भी तो इधर होगा, डी ए कहाँ, यानी जो एरिया वेक्टर होता है वो आउटवर्ड होता है। 3D फिगर भी है, 3D फिगर से हमने कहा था कि केवल हम जो बाहर लंबवत होता है उसी को लेते हैं, तो वहां पे ये चीजें क्लियर हुई थी, यहाँ पे हो गई। तो अब हम एक छोटे से डीए के लिए फ्लक्स की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा,
E इंटू डी ए बना यहां से। अब डी फाई, हमने डी फाई क्यों करा? क्योंकि एक छोटे से एरिया के हम क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसलिए हमने डी फाई ई करा इक्वल टू, यहां से कह सकते हैं E इंटू डी ए कॉस थीटा। क्या बन गया? कॉस थीटा बना। कॉस थीटा की बात करेंगे तो E और A दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो गया? 0 हो गया। जब 0 होगा तो यहाँ पे मान रखेंगे तो E मिल जाएगा, तो हम कहेंगे डी फाई इक्वल टू E इंटू डी ए। ये हमको क्या मिल गया? यहां से इस पार्ट से निकलने वाला फ्लक्स मिल गया। तो हम कहेंगे कि इस टोटल पृष्ठ का फ्लक्स कितना होगा? तो कहेंगे कि दोनों तरफ सर क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो कर देंगे। अब इसको निकालेंगे तो फाई ई बनेगा। इसके लिए ई क्या है आपका? यूनिफॉर्मली है, यानी एक समान है, तो ई बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा डी ए। क्लियर हुआ? ये आपका फाई ई हो जाएगा। और यहां से डीए की बात करेंगे तो डीए को हम जानते हैं कि गोले के जो वक्र पृष्ठ, जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल आर है क्योंकि हम इसके लिए निकाल रहे हैं गॉसियन पृष्ठ के हिसाब से, तो हमारा स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। चीजें क्लियर है? ये तो हो गया। फिर हमने गॉस के नियम को याद रखा तो कहा कि जो भैया फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ में वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से हमने कहा कि इसको इक्वेशन 1 मान लिया और यहीं पे इक्वेशन 2 गॉसियन के हिसाब से फाई ई इक्वल टू क्या हो जाता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे कह सकते हैं दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, तो कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब कहेंगे तो देखिएगा, कहेंगे कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ये चीजें मिल गई। ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है कि यानी किसी चार्ज के केंद्र से क्या है, स्मॉल आर दूरी पर P पॉइंट पे आपका वैद्युत क्षेत्र। अब क्या कहता है कि ये सॉलिड, जो आपका सॉलिड है, अचालक गोला है, वो क्या कहता है कि अचालक गोले से आर दूरी पर जो बाहर कोई पॉइंट P रखा है, यहां पे जो आपका वैद्युत क्षेत्र आएगा, यानी यहां पे जो चार्ज होगा, इसके केंद्र पे जो चार्ज होगा, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? बराबर आएगा। तो मतलब क्या हुआ कि यानी जो इस Q की बात कर रहे हैं, ये हमने छोटे से Q की बात करी, लेकिन अगर टोटल हम चार्ज को देखें, क्योंकि हमको बताना क्या है इसके कारण ना, तो इसके अंदर टोटल चार्ज तो बहुत सारे हैं, हमने किसी एक चार्ज की बात करी है। तो जब टोटल चार्ज को देखेंगे तो टोटल चार्ज हमको क्या मिला? सिग्मा इंटू 4 अपान 3 पाई आर क्यू। ये चीज याद रखेंगे क्योंकि हमारे पास ये Q केवल Q नहीं है, ये Q सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यू है। बस यहां पे रख देंगे तो E इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू हमारे पास सिग्मा इंटू 4/3 आपके पास क्या है? पाई कैपिटल आर क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ये चीजें हैं आपके पास। बस हमने क्या करी है, यहां पे Q की वैल्यू रख दी है। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू अपान स्मॉल आर क्यू। तो जरा ध्यान से देखो तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू आपको मिल जाएगा, जरा देखना यहां से 1 अपान
3, 1/3 यहाँ पे आपका हो जाएगा रो इंटू कैपिटल आर क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्या मिल जाएगा आपको? ए इंटू 1/3 रो इंटू कैपिटल आर क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये कहां पे मिलेगा? इस जो आपका गोला है, अचालक गोले के कारण आर दूरी पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। कुछ नहीं था, चीजें वही थी, बस आपको मेन चीज समझना ये था कि वहां पे जो आप क्या रखते थे 4 पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पे आपको क्या रखना है 4/3 पाई आर क्यू। बाकी चीजें तो बिल्कुल सेम है। क्लियर हुआ होगा? नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से पॉज करके इसको समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए। चीजें बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाए। क्लियर है? नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कहां पढ़ेंगे? इसके आंतरिक बिंदु, यानी अगर इसके अंदर जो अब चार्ज आएगा, रखा जाएगा, तो वहां पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। नोट करिए इसको। तो बच्चा अब हम बात करेंगे कि इस अचालक गोले यानी जो ठोस गोला अचालक है, इसके आंतरिक बिंदु पर यानी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो अब हमने क्या कर दिया कि हमने मान लिया कि यहां से आर दूरी पर कोई पॉइंट होगा, वहां पे क्या कर देना है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता देनी है। तो पहली चीज के लिए, इस चीज के लिए हमने क्या करा, एक गॉसियन पृष्ठ मान लिया। इसको क्या कर लिया, एक गॉसियन पृष्ठ। कल्पना ही तो करना है, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम उसके अंदर क्या है चार्ज की बात ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे करा तो हमने कहा कि नहीं, इससे आर दूरी पे हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे कोई एक छोटे से पार्ट की कल्पना कर लेते हैं। ये छोटा सा पार्ट होगा, इसको डी ए हमने करा, इसकी डायरेक्शन भी इधर और ई की डायरेक्शन भी इधर। ये कभी से हम खेल रहे हैं ई और डी, तो ये अब हमको हैबिट सी हो गई है, आपको भी हो गई होगी। तो ये इधर हो गया। क्लियर है? अब हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे हम क्या निकालें, फ्लक्स निकालें, तो फिर टोटल फ्लक्स का हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो बस करते हैं उसको। तो कहेंगे आप क्या कि छोटे से पार्ट का डी फाई ई भैया, फिर इसका कर देते हैं, कितना हो जाएगा E इंटू डी। यहां से करेंगे तो ये फिर देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आपका डी फाई ई इक्वल टू, करेंगे जब इसको भी करेंगे तो आपका E इंटू डी ए का मिल जाएगा, E इंटू डी ए कॉस थीटा। लिख सकते हैं, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो ये आपका बन गया डी फाई ई इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको ई डी ए। क्योंकि कॉस 0 का मान 1 हो गया, कहानी खत्म। यहां से ये अब पूरे के लिए भैया, इस पूरे पार्ट के लिए तो करेंगे कि वहां से फ्लक्स कितना पास करा, तो वहां से फ्लक्स कितना पास करा, तो ये फाई ई, और यहां से ई बाहर होगा, डी का करेंगे तो 4 पाई, क्योंकि अब स्मॉल आर हो गया है आर स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ पे हम यहाँ पे निकालना है, तो इस जो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। बाय पृष्ठ पर निकालते थे तो कैपिटल आर क्या होता था, लेस हो जाता था, और जब आंतरिक बिंदु पे निकालेंगे तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यहां से ई की बात करेंगे, यहां से तो आप देखिएगा फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब क्या करेगा कि इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर, गॉसियन पृष्ठ के अंदर यदि हम फाई ई निकालते हैं यानी फ्लक्स निकालते हैं तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम कहेंगे कि भाई ये भी गॉसियन पृष्ठ के अंदर है तो ये भी क्यू है, तो इसको क्या माने, तो यहां के अंदर जो हमारा चार्ज होगा उसको हम मान लेते हैं क्या, क्यू डैश। क्या मान लेते हैं, क्यू डैश। बात को समझिएगा, इसके अंदर ये जो बाहर टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज को हमने क्यू मान लिया, लेकिन इसके अंदर इस गॉसियन पृष्ठ की जब हम कल्पना कर रहे हैं तो वहां पे हमने क्या मान लिया, क्यू डैश मान लिया। फिर हमने कहा कि क्यू डैश है क्या, तो हम ये कहेंगे कि जो क्यू डैश है वो कैपिटल, यानी जो क्यू केवल होगा उसका एक छोटा सा पार्ट होगा, छोटा सा क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर जो फ्लक्स, नेट फ्लक्स होगा वो क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन 1 बना और ये इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड बन गया। अब बात ये फंसी आपसे कि जरा ध्यान से बस कॉमन सेंस से समझना, बात समझ में आएगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड
आपकी यहां होगी, क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक होगी? तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि सर यहां तक चार्ज थोड़ा कम होगा और यहां तक चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा इधर आने पर। तो जब चार्ज बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। देख लो सीधे सीधे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तब हम कहेंगे कि तब दोनों में हमें एक कॉमन चीज मिलेगी कि हम कहेंगे कि इसके लिए भी हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसके लिए और इसके लिए, यानी स्मॉल आर वाले गॉसियन पृष्ठ के लिए और कैपिटल आर वाले ही पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब सेम होगी तो यहां से आप जो कहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि सिग्मा, सॉरी रो इक्वल टू, सिग्मा नहीं रो इक्वल टू आप कहते हैं Q अपान 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि आयतन की बात की गई थी। तो इसके लिए भी सिग्मा सेम होगा, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम की बात की जाती है, इसलिए दोनों के लिए सेम होगा। यहाँ पे Q डैश इक्वल टू भी 4/3 पाई, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर क्यूब। बातें क्लियर हुई, समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि दोनों में क्या है, अंतर है चार्ज का, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कम है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज ज्यादा है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चार्ज चलेंगे तो चार्ज इतना हुआ, यहाँ से यहाँ तक चले तो चार्ज ज्यादा हुआ। जब चार्ज ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुई, चार्ज कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई। हमको अंदर निकालना है तब बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Q और Q डैश में रिलेशन निकालेंगे। Q और Q डैश में रिलेशन निकालेंगे तो जरा देखिएगा, यहां से 4 पाई को मार देगा। अब कह सकते हैं कि Q डैश इक्वल टू, यहां पे आपका Q हो जाएगा इंटू ये स्मॉल r अपान कैपिटल R का क्यूब हो जाएगा। ये चीजें क्लियर हुई आपको कि कैसे बना? भैया ये 4/3 पाई ने 4/3 पाई को मार दिया। अब इस r को यहां ला देंगे तो यहाँ पे केवल Q डैश बचेगा, तो Q डैश इक्वल टू Q स्मॉल r अपान कैपिटल R का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि दोनों का क्यूब था। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखेंगे तो ये आपका E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q डैश अपान क्या मिल गया, एप्सिलॉन नॉट। यहां से E इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया, Q डैश अपान आर स्क्वायर। यदि ध्यान से देखें तो Q डैश की वैल्यू रख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q डैश की वैल्यू आपको मिली थी, Q डैश की वैल्यू मिली है क्या आपसे, Q डैश की वैल्यू कितनी मिली है, यानी Q मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Q इंटू स्मॉल आर क्यू अपान कैपिटल आर क्यू, यही तो मिला है। तो कहेंगे क्या, ये देखिए ये जो स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर को 2 टाइम्स है तो कट कर देगा तो एक बचेगा। अब क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल आर क्यू है और मल्टीप्लाई ये आर बचा हुआ है और क्यू बचा हुआ है। तो क्यू को हमने स्टार्टिंग में देखा था तो हमारा कितना आया था, रो इंटू कितना है 4/3 पाई आर कैपिटल क्यू। ये प्योर कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। जो वैल्यू हमने इधर फाइंड करी है उसी को इधर बस पुट कर रहे हैं, क्योंकि यहां से देखिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपान आर स्क्वायर। Q डैश की वैल्यू हमने देखी थी तो कितना आया था, Q स्मॉल आर क्यू अपान कैपिटल आर क्यू। बस उस चीज को यहाँ पे रखा, जो कटने लायक था उसको कट कर दिया, जो कटने लायक नहीं है उसको नहीं कट करा। फिर हमने देखा कि जो Q है उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू हमको कितनी मिली थी, Q इक्वल टू आपका रो 4/3 पाई आर क्यू, बस उसी को यहां रखा। तो अब हमने देखा कि 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, फिर हमने देखा कि आर क्यू ने आर क्यू को मार दिया। अब क्या हमारे पास मिला है, E इक्वल टू, देखिए E इक्वल टू हमको मिल रहा है, यहां से केवल आपका क्या बचा है,
रो अपान एप्सिलॉन नॉट, यहां से r बच गया और यहां से 3 मिला, बस इतना ही आपके पास क्या है बचा हुआ है। तो जो हमारा अचालक जो आपके पास गोला था, ठोस गोला था, उसके अंदर किसी पॉइंट पे जो आपका गॉसियन पृष्ठ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो E इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r बटा में 3, ये आपके क्या गई है इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश करें हैं, अगर लगातार आप वीडियो के साथ बने हैं तो चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हुई होंगी। नोट करिए, इसका हम आपको ग्राफ बताते हैं। और एक अगर यही चीज अगर मान लो कि यहाँ पे अचालक गोला है, अगर चालक गोला हो जाता तो कंडीशन क्या होती उसको भी क्लियर कर दे रहे हैं। ओके, नोट करिए इसको। अब देखिए, हमने जो एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की, एक उसके अंदर बात की और एक क्या करी उसके बाहर किसी पॉइंट पे बात करी। जो अंदर आपका रिजल्ट आया था वो क्या आया था, रो अपान एप्सिलॉन नॉट r बाई क्यू। अगर यहां से देखें जो E है वो क्या है r के अनुक्रमानुपाती है, और जो आपका बाहर है आउटवर्ड में वहां पे E जो आप देख रहे हैं वहां क्या है E r के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी स्मॉल जो r है वो व्युत्क्रमानुपाती है E के 1/r स्क्वायर इतना। क्लियर है। अब क्या कहता है कि अगर हम ग्राफ बना दें, ग्राफ बनाए E वर्सेस R का, तो कैसे बनेगा समझिएगा कि जब E स्मॉल r के अनुक्रमानुपाती था तो जैसे जैसे जब हमने अंदर यहाँ पे जैसे ध्यान से देखना, जब यहाँ पे अंदर बात करी थी तो जैसे जैसे हम r को स्मॉल r को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा भाई, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अरे r जीरो हो गया तो कहानी खत्म हो गई, जीरो होगा तो जैसे जैसे इधर बढ़ते गए दूरी को हम बढ़ाते गए वैसे वैसे हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया। यानी जैसे E बढ़ा, जैसे R बढ़ा वैसे ही E बढ़ा। तो इधर E की बात कर रहे हैं और इधर क्या R की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, R की बात कर रहे हैं। तो स्मॉल r कहां तक जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, तो हम ये कहते हैं कि जहां तक आपका क्या है स्मॉल r और कैपिटल R बराबर, तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म चल रहा है एक समान, तो स्मॉल r भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रही है बढ़ रही है। बात समझ में आ रहा होगा ग्राफ का, भैया E और R दोनों बढ़ रहा है एक समान तो ये बढ़ेगा ग्राफ। यहां से E बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, सॉरी यहां से स्मॉल r बढ़ा क्योंकि यहां से यहां तक क्या है आपका ये वाली चीज, जब इसकी हमने बात करी थी तो ये स्मॉल r थी, ये कैपिटल R यहां तक है। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो जैसे ये स्मॉल r आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके E के, तो जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे E और R दोनों बढ़ा। फिर जब क्या हो गया कि स्मॉल r कैपिटल R के क्या हो गया इक्वल हो गया, जैसे ही यहां पे इसके पृष्ठ पे पहुंचता है तो टोटल के टोटल चार्ज आपके इस गॉसियन पृष्ठ में आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैक्सिमम होता है, यानी E मैक्स हो जाता है। चीजें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से कि भैया स्मॉल r बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी बढ़ रहा था। कहां तक बढ़ा, ये नहीं कि बिल्कुल बढ़ता जाएगा तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, नहीं, एक निश्चित डिस्टेंस तक, यानी निश्चित डिस्टेंस क्या हो गई कि उस गोले का जो पृष्ठ है वहां तक। अब क्या होगा, दूसरी केस हम इसके बाहर माने थे, दूसरी केस जब बाहर माने थे तो वहां पे हमारा E और R का रिलेशन जो आया था वो E आउट का आ गया था आपका 1/r स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि यदि R बड़ा होने लगा किससे, स्मॉल r यदि आपका बड़ा होने लगा कैपिटल R से तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, यहां से देखिए घट जाएगा। तो जब घटने लगेगा तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। चीजें क्लियर हुई, तो ये E वर्सेस 1/r स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। चीजें क्लियर हुई, समझ में आया ये चीज की कैसे ग्राफ इसका बनेगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर तुरंत हम थोड़ा सा आपको किसके बाद बता देते हैं चालक गोले के लिए। क्लियर है, नोट करिए इसको।
तो यदि आपने इन गोलों को क्या मान लिया है, चालक मान लिया है, तो अब आपको नोट करने वाली जो बात है उसको हमेशा नोट करके रखेंगे तो गलतियां कम से कम होंगी। तो यदि जब आपके पास कोई जो चालक गोला होता है, तो ये जो चालक गोला होता है वो आपका कैसे बिहेव करता है, इस चीज को समझ लीजिएगा। ये ठोस है, भरा हुआ है, लेकिन यदि चालक है, इससे पहले हम अचालक को पढ़े हैं, अगर चालक होता है तो इसका जो बिहेवियर होता है वो खोखले गोले की भांति होता है। तो जब खोखले गोले की भांति हम करते थे तो यही कहते थे क्या कि यानी जो चार्ज होता है वो उसके पृष्ठ पे रहेगा, उसके अंदर नहीं रहेगा। तो जैसे ही ये चालक गोला होता है तो इसमें जो चार्ज होते हैं वो अंदर न होके कहाँ आ जाते हैं, इसके पृष्ठ पर आ जाते हैं। कहाँ मिल जाएंगे, इसके पृष्ठ पर मिलेंगे। बात को समझिएगा। चालक गोले के लिए ठोस गोला भले है लेकिन जो चार्ज होगा वो कहाँ मिलेगा, इसके पृष्ठ पर मिलेगा। जब पृष्ठ पर मिलेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया जो आपका मैक्सिमम की बात करेंगे कि जहां चार्ज होगा, तो देखिएगा बाहर की बात करेंगे कि भैया अगर ये बाहर ऐसे बनता, अगर हम बाहर कोई पॉइंट ऐसे लेते, बात को समझिए, क्यों ये नहीं मिटाए हैं इसको समझा रहे हैं आपको। ये जो बाहर आप कोई पॉइंट लेते तो जो हम नेट चार्ज लेते वो कहाँ, इसके पृष्ठ पर ही लेते। जब पृष्ठ पर लेते तो इसका मतलब ये होता कि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या होता, बराबर होता। तो यदि गोला आपका सॉलिड है और क्या है, चालक है, जब चालक होगा तो जो आपके आवेश होंगे, यानी यदि गोले चालक होते हैं तो फर्स्ट केस आप लिखेंगे कि जो आवेश गोले के पृष्ठ पर होते हैं। तो पृष्ठ पर होते हैं तो इसका मतलब कि अब जब बाहर के लिए आप लेंगे, जब बाहर के लिए आप करेंगे, ई आउट कर रहे हैं, बात समझ जाइएगा कि बाह्य पृष्ठ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे चालक गोले के लिए, किसके लिए, चालक गोले के लिए, तो वहां पे आपका जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर के बराबर होगा। तो अब याद क्या करेंगे, अचालक गोले के कारण आपका जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था, रो अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आया था, आर क्यू अपान 3r स्क्वायर, यही आया था। तो जब चालक, ये अचालक गोले के कारण है, और चालक गोले के कारण ये दोनों चीजें जब बराबर हो जाएंगी तो ई आउट आपका हो जाएगा रो अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे दोनों में से किसी एक को बराबर रख दीजिए, तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 3, ये दोनों बराबर जब होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। ये वाले भैया इनको मार देंगे तो ई आउट यानी ई एक्सटर्नल जो होगा वो आपका रो अपान एप्सिलॉन नॉट r बाई 3 होगा। यानी बस सारे प्रोसेस वही अचालक गोले वाले होंगे, लेकिन अचालक गोले के कारण अगर आपको पूछ देता है कि एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो बस यहाँ पे जो r होता है ये खत्म हो जाता है, ये q खत्म हो जाता है, आ जाता है ई आउट यानी एक्सटर्नल इक्वल टू रो अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बाई 3। चीजें क्लियर हुई होंगी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज जो मैं पूछूंगा वो आप खुद बता पाएंगे कि जब हम इन की बात करेंगे, यानी ई इन की बात करेंगे, तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, आप पक्का डेफिनेटली आप बता लेंगे अगर चीज को समझे होंगे कि भैया अगर हमने कहा कि अगर ये चालक होगा तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, तो आप बोलेंगे सर जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगी, तो हम बताएंगे तुरंत कि ई क्या बन जाएगा, 0। चार्ज ही कहां होगा, क्योंकि हमने कहा कि जब चालक होगा तो चार्ज कहां भाग के जाता है, एकदम बदमाश है सब, भाग के जाते हैं पृष्ठ पर। तो जब पृष्ठ पे जाएंगे तो अंदर खाली, जब अंदर खाली हो गया तो खोखले की बातें ही तो बिहेव करने लगा। तो बस हमने देख लिया कि खोखले की बातें बिहेव करने लगा, तो अंदर की बात करेंगे तो ई क्या आ जाएगा, 0। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि चालक गोला हो गया तो वहां पे क्या हो जाएगी, अंदर के लिए 0 हो जाएगी, और बाहरी पृष्ठ के लिए कितना हो जाएगा, रो अपान एप्सिलॉन नॉट r बाई 3।
चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आया होगा यदि आप वीडियो पे लगातार हमारे साथ एंड तक बने रहे हैं तब। ओके, तो अगर हमारा वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया हो तो चैनल को क्या करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी आपके साथ पढ़ाई आराम से कर सकें। और अगर यूट्यूब चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।